बाहर आता है और आते ही इस संसार में फिर विलुप्त हो जाता है। यही भूल जाता है कि हमारा जन्म किस लिए हुआ। जब गर्भ में था तो परमात्मा से खूब प्रार्थना करता था, भगवान जल्दी से इस नरक गड्ढे से मुझे बाहर निकालो। बाहर जाने के बाद आपका खूब भजन करेंगे। क्यों करोगे? क्योंकि फिर इस नरक में ना आना पड़ेगा। आप कहोगे कन्हैया भी इसी जगह से निकले, ऐसा नहीं है प्यारे। भगवान तो प्रकट होते हैं, उनका जन्म नहीं होता। जन्मादिश्य यतोन व्याधि तरतस, वो अजन्मा है, वो तो प्रकट होकर के आते हैं। ठाकुर जी जब प्रकट हुए थे चतुर्भुज रूप में थे। माँ के कहने पे शिशु बने, बालक बने। लोग परमात्मा पर उंगली उठाते हैं, उन्होंने ऐसा किया तो हम क्यों नहीं कर सकते? अरे उन्होंने 7 कोस जैसा महान पहाड़ एक उंगली पर उठाया, आप भी उठा के दिखाओ ना। एक छोटा सा ढेला तो उठेगा नहीं। भगवान से तुलना करते हैं। ब्रज में ठाकुर जी सुंदर ब्रज लीला करते हैं। रावल में श्री राधा रानी का जन्म हुआ था, वहां से वो बरसाने जाकर बसी। कन्हैया प्रतिदिन मिलने जाते हैं राधा रानी से। कन्हैया से ज्यादा धनवान हैं वृषभानु जी, राधा रानी के पिताजी। इसलिए जब राधा रानी आती ना तो प्रतिदिन नए नए हार, आभूषण, वस्त्र पहन करके आती है। एक दिन क्या हुआ महाराज कि राधा जी सुंदर मोती का हार पहन करके आई। कन्हैया देखे सो चमक रहा था, सो हाथ लगाया ऐसे। राधा रानी पीछे हट गई और जैसे पीछे हटी और कहती हैं कन्हैया तुमको पता नहीं ये कितना कीमती हार है। कहते ना हास परिहास में कभी कभी ऐसी कोई बात निकल जाती है, इसलिए कभी भी सोच विचार करके मजाक करना। राधा रानी ने हास परिहास किया पर बाड़ी से निकल गया कन्हैया ये कोई छोटा मोटा हार नहीं, ये बहुत कीमती हार है। अच्छा हाँ, अगर तुम्हारे मैया बाबा बिक भी जाए ना तो इसकी कीमत नहीं चुका सकते। ये बात कन्हैया को अच्छी नहीं लगी, चले आए। राधा रानी बुलाती रह गई, परमात्मा गए नहीं वापस। घर पे गई, रोती हैं, न कुछ खाती हैं न पीती हैं। एक दिन नारद जी पधारे वृषभानु जी के यहाँ, और वृषभानु जी क्या हाल चाल है? उन्होंने बताया देवर्षि सब कुछ अच्छा है पर हमारी पुत्री है जो राधा ना, वो न कुछ खाती है न पीती है, शांत रहती है, बस रोती रहती है। नारद जी कहते हैं वृषभानु जी जब बिटिया सियानी हो जाए ना और शांत रहने लग जाए और बिना ही बात पर रोने लग जाए तो उसका विवाह कर देना चाहिए। वृषभानु जी कहते हैं देवर्षि विवाह तो कर दूं पर योग वर तो मिले, दूल्हा तो अच्छा हो। नारद जी कहते बगल में है ना वो कन्हैया, नंदलाल जी का छोरा। हाँ नेक चोरी वोरी करता है पर विवाह हो जाएगा तो सुधर जाएगा। हम लोग भी कहते बालक जब बिगड़ जाए महाराज तो लोग कहते हैं माँ बाप कि विवाह कर दो, जिम्मेदारी आएगी तो सुधर जाएगा। जब बहुत ज्यादा बच्चे बिगड़ जाएं तो विवाह कर दो महाराज। प्यारे वृषभानु जी ने सुंदर एक पत्र लिखा और 108 खोमचे, यहाँ उसको बोलते हैं डलिया, जिसमें बहुत सारे फल लेकर के लोग तिलक वगैरह में जाते हैं। ब्रज में उसको खोमचा बोलते हैं। सो 108 खोमचे में सुंदर सुंदर फल, मिठाई, पकवान, मालपुआ
और एक खोमचे में मोती भरा गया आभूषण, और विवाह का प्रस्ताव लेकर के वृषभानु जी ने नंदलाल जी के गोकुल गांव में आए, वृंदावन में आए। जब कन्हैया को पता चला विवाह का प्रस्ताव आया है तो भागे भागे आए और सबसे पहले उन्होंने वो मिठाई के डलिया को देखा, खोमचे को। किसी में कुछ, किसी में कुछ, किसी में वस्त्र हैं, किसी में आभूषण हैं। एक खोमचे में जिसमें मोती भरा था, 2 मुट्ठी मोती निकाला और लेके भाग गए। इधर नंदलाल जी ने विवाह का प्रस्ताव स्वीकार किया और एक स्वीकृति पत्र लिखा। अब पत्र तो खाली जाएगा नहीं, बिटिया के यहाँ जाना है, बहू के यहाँ जाना है। तो उन्होंने सोचा देखो क्या आया है। सो प्रत्येक खोमचे को उठा करके देखा तो जो मोती का खोमचा था उसमें से थोड़ा छिटाया उठाया था। नौकरों से पूछा इसमें से किसी ने मोती निकाली? नौकर कहते हैं महाराज अभी अभी लाला लेके गए। आवाज लगाई कनुआ, ए कनुआ। सो भागे भागे हम बे बाबा तैने मोती चुराई? हाँ बाबा मैंने मोती चुराई। आज तो तूने मान गया, हर बार तो पूछने पर कहता है मैंने नहीं किया, आज कहता है मैं किया। क्या किए मोती ले जाकर के? मैंने मोती की खेती कर दी। चलो दिखाओ। जब जाकर के नंद बाबा देखते हैं ना तो घर के आंगन में प्यारे खूब बड़े बड़े मोती के वृक्ष और गुच्छे लटक रहे हैं। कन्हैया कहते बाबा तुम चिंता न करो, बहुत सारे मोती हो, आप 108 खोमचे ना मोतियों से भर के भेजो। सो महाराज कन्हैया की बात बाबा कैसे टालते। 108 खोमचे को मोतियों से भर दिया और राधा रानी के यहाँ स्वीकृति पत्र पहुंचा। भागी भागी आई देखूं तो विवाह का प्रस्ताव स्वीकार हुआ कि नहीं। और जैसे ही पत्र को देखा तो बड़ी प्रसन्न हुई। चलो स्वीकार तो किया। खोमचों में क्या आया है देखती हैं। पहले में मोती, दूसरे में मोती, तीसरे में मोती, चौथे में मोती, 5वें में मोती। महाराज 108 खोमचों में मोती भरा है। अब तो राधा रानी जोर जोर चिल्ला चिल्ला करके रोने लगी। अब इतना रोती हैं कि पूरा ब्रज इकट्ठा हो गया। फिर भी राधा रानी शांत नहीं होती। सारे लोग आए शांत कराने। जल वगैरह पीते थे वो भी बंद कर दिया। अब तो वृषभानु जी और चिंतित हो गए महाराज अब क्या किया जाए। उन्होंने ढिंढोरा पिटवा दिया कि जो भी हमारे राधा रानी के चेहरे पर मुस्कान लाएगा ना उसको मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा। कन्हैया को पता चला कुछ खाती नहीं, कुछ पीती नहीं, बस रोती रहती है। कन्हैया ने सोचा अभी तुरंत चला जाऊंगा मनाने ना, तो सोचे कि देखो नेक सुना नहीं और दौड़े दौड़े चले आए मनाने। तब तक दृष्टि मैया यशोदा पर पड़ती है। तुरंत जाकर के मैया यशोदा के चोली को पहनते हैं, घघरा को पहनते हैं और एक साड़ी में सुंदर नाना प्रकार की चूड़ी को भर लिया। एक मनहारी का भेष बना करके ब्रज की गलियों में घूमते हुए